गंदी बातें की जाती हैं, सॉरी, तो ये क्यों की जाती हैं? इसमें हमारे कसूरवार गवर्नमेंट पंजाब है, पंजाब आर्ट्स काउंसिल है, होम डिपार्टमेंट है। ये 3 महकमे हैं जो हमारे थिएटर को मॉनिटर करते हैं। अगर स्टेज ड्रामा में से डांस निकाल दिया जाए तो आपको क्या लगता है, ड्रामे नहीं चलेंगे? आप अभी घर जाएंगी, खाना खा के आपने यूट्यूब खोलना, पता नहीं क्या क्या देख रही होंगी, डांस भी देख रही होंगी, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਡਾਂਸ ਅਗਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਏਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਲਕਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਬੀਬੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੈ। स्टेज ड्रामे वाली साइड पे किस तरह से आए, स्टार्ट कैसे किया? ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। मैं तो सोचा हुआ था कि मुझे एंकर बनना है। ਅੱਛਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? हाँ जी। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ अभी तक उनका ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹੈ। अभी तक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੋਸ ਗ਼ਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। पूछूंगी। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਤੋਤੇ ਦੇਖੇ ਛੋਟੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡ੍ਰਿਪ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਜਾਂ, ਨਾ ਚਾਹ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। सलाम पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम शेर। कॉमेडी के बगैर ज़िंदगी जो है वो नामुकम्मल सी होती है। जब तक आपकी ज़िंदगी में हंसी ना हो, आप कैसे जी सकते हैं? तो इस वक्त मैं एक बहुत ही सीनियर और ज़बरदस्त आर्टिस्ट के साथ मौजूद हूँ जिनका नाम है ताहिर अंजुम साहब, और उनसे जानेंगे उनकी कॉमेडी जो लाइफ है, उनका जो थिएटर लाइफ वो किस तरह से उन्होंने गुजारी, किस तरह से इस तरफ आए और मज़ीद क्या राज हैं, उन्हीं से जानेंगे। उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। वेलकम वेलकम। सर मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही करना चाहूँगी कि स्टेज ड्रामों में इतनी वल्गर बातें की जाती हैं, गंदी बातें की जाती हैं, सॉरी, तो ये क्यों की जाती हैं? आपको किसने कहा, ये किसने ब्रीफ किया कि गंदी बातें होती हैं? ब्रीफिंग की बात नहीं है, कि उसमें इतनी वो जो जुगतें मारी जाती हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब होती हैं। आपने कभी ड्रामा देखा? जी देखा है, लाइव देखा? अभी एक बार लाइव देखने गई थी। आपने देखा कि वहाँ वल्गर जुगतें होती हैं? किनका ड्रामा देखा आपने? ये नहीं मुझे पता, मैं चुपचाप। अब ये बात है, ये पॉइंट है। अभी जिन लोगों का आप ड्रामा देख के आई हैं, ना उनकी नस्ल का पता है, ना आपको ये पता है कि ये आम जो है नीचे से गला हुआ है, सड़ा हुआ है, ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब गई उधर है, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किसी मतलब अगर आपने नसीम विकी का ड्रामा देखा होता तो आप ये शिकायत ना करती। फ़खार ठाकर साहब का ड्रामा देखें, आप अमानत चंद साहब का ड्रामा देखें, आप नासिर चन्योटी साहब का ड्रामा देखें, और आपको पता चलेगा कि थिएटर में वल्गर नहीं होता। एक ख़ास तौर के लोग हैं जो थिएटर में इन हो चुके हैं 15 साल में, जिनका थिएटर से कोई तल्लक नहीं है, ना उन्होंने सीखा है, ना उन्होंने देखा है, ना उन्होंने पढ़ा है। तो वो जिस तरह से उनका दिल करता है वो बात करते हैं, वल्गर भी कर जाते हैं, बुरी बात भी कर जाते हैं। हम बहुत समझाते भी हैं एज ए सीनियर, लेकिन ये बहुत आपकी समझ आने वाली बातें नहीं हैं। ये हमारी फील्ड में एक बहुत बड़ा माफिया है जो इन लोगों को रन कर रहा है। मेरी बात समझ रही हैं? मतलब जो प्रेजेंट कर रहे हैं लोग, उन्हें जो पेश कर रहे हैं पब्लिक में लोग, वो मतलब 5 लाख वाला बंदा छोड़ के, म्यारी बंदे को छोड़ के, वो 50,000 वाला बंदा जो है, जिसका कोई म्यार नहीं है, जिसे थिएटर का कोई पता नहीं है, जिसने थिएटर सीखा नहीं है, उसे स्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं एक बहुत बड़ा माफिया। तो आपने बात की, तो जो लोग थिएटर करना जानते हैं, जिन्होंने थिएटर सीखा हुआ है, वो मैंने आपको उनके नाम ले लिए हैं जो मौजूद हैं। अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी दे परवरदिगार, और थिएटर वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक। सर यही जो बातें आपने बताया कि जो लोग करते हैं, चलें उनका म्यार गिरा हुआ है या कम म्यार पे उनको रखा जाता है, हायर किया नहीं, मैं उनके म्यार पे बात नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने सीखा नहीं है। सीखा नहीं है, तो सर उनको जो स्क्रिप्ट राइटर होता है वो लिख के देता है इस तरह की बातें, ये वो खुद से ऐड करते हैं? स्क्रिप्ट जो है ना, थिएटर में स्क्रिप्ट हुए भी 15-20 साल हो गए। अच्छा। इसमें हमारे कसूरवार गवर्नमेंट पंजाब है, पंजाब आर्ट्स काउंसिल है, होम डिपार्टमेंट है। ये 3 महकमे हैं जो हमारे थिएटर को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। एक स्क्रिप्ट जाता है पंजाब आर्ट्स काउंसिल में, उसकी फ़ीस होती है 15-20 हज़ार रुपया।
ड्यूटी इसकी ये होती है, जब पंजाब आर्ट्स काउंसिल में एक स्क्रिप्ट जाता है, एक बंदे की ड्यूटी लगती है कि आप इस स्क्रिप्ट को पढ़ें। वो स्क्रिप्ट जब पढ़ता है तो फिर उसे वो पास करता है, एक एक सफ़े पे पंजाब आर्ट्स काउंसिल की मोहर लगाता है कि ये सफ़ा ये ड्रामा करने के लायक है, ठीक है। वो ड्रामा जब सारे जो है प्रोसेस से गुजर के थिएटर में आता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है उस ड्रामे की रिहर्सल ही नहीं होती, वो एक फॉर्मेलिटी है, ये झांसा दिया सब ने, ठीक है। अब 3 महकमे जो हैं वो चेक करते हैं, एक तीनों महकमे एक जगह पे बैठ के सनसर रिहर्सल भी देखते हैं उस ड्रामे की जो अप्रूव हो गया है पंजाब आर्ट्स काउंसिल से। तो वो ड्रामा जो है जब होता ही नहीं है, वो अप्रूव करके रिहर्सल को पास करके चले जाते हैं। ड्रामा ना वो स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट मैं कैसे बताऊं कि मेरा ख्याल 70% आर्टिस्टों को शायद स्क्रिप्ट भी पढ़ना ना आता हो। तो ये बातें वो अपने से ही करते हैं जो दिल में आए। फिर पब्लिक का भी बहुत कसूर है, पब्लिक इसमें बहुत, मैं तो खुल के बात करने का आदी हूँ। पब्लिक आज से 20 साल पहले जो पब्लिक थी ना वो कुछ और थी। 5-6 साल बाद ना ड्रामे की पब्लिक चेंज हो जाती है, मतलब पूरी लाइफ में इंटरटेनमेंट के 5-6 साल ही होते हैं। 5-6 साल बाद यहाँ बंदे का विआह हो जाता है, वो जो ड्रामे वेखण वाला होंदा, ठीक है, तो ਉਹਦਾ बेड़ा गर्क हो जाता, वो घर रुझ जाता, ठीक है। ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ थिएटर इंटरटेनमेंट तो पीछे हट जाता, उनकी जगह पे नए लोग आ जाते हैं। जब 5-6 साल से नए लोग आ जाते हैं थिएटर में, सीट वही रहती है, बंदा बदल जाता है। तो जब 15 साल से थिएटर ही नहीं हुआ, ड्रामा ही नहीं हुआ, तो ये पब्लिक इसी को ड्रामा समझती है। वरना आज से 20 साल पहले जब कोई गैर अखलाकी बात करता था तो पब्लिक से बंदा उठ के कहता था, हेलो खबरदार अगर किसी ने कोई ऐसी बात की, मेरे साथ फैमिली बैठी हुई है, अब ये क्या बकवास कर रहे हैं। तो जिस दिन, आज भी जिस दिन पब्लिक में से कोई बंदा उठ के कहेगा ना कि शर्म करो, ये बात गैर अखलाकी है, तो ये आर्टिस्ट बात करना छोड़ देंगे। सही, ज़बरदस्त हो गया। सर आपका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ, अल्लाह वाले हो केड़े पासे टुर गए हो, कि आपका भी प्लान किया था आपने या वैसे बोल दिया अचानक से और उसको इतने वो मिल गई? नहीं, वो असल में जो है ना, हमारे जो उस्ताद हैं, मतलब पूरी फील्ड के उस्ताद हैं, पूरे थिएटर के बाप थे अमानुल्लाह साहब, उन्होंने सारी ज़िंदगी माशरे में से चीज़ें निकालते थे, उनकी ऑब्जर्वेशन इतनी थी, वो ऑब्ज़र्व करते थे, उसके बाद वो वही बात जो है वो थिएटर पे कहते थे। इस तरह अमानुल्लाह साहब ने बड़ी अच्छी कॉमेडी एक बात की कि वापडा का मुलाजम है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा होंदा है, ये स्टेज पे बात की है, तो पब्लिक ने बड़ी अप्रीशिएट की। उन्होंने कहा जी एक बंदा वापडा का मुलाजम है, ट्रांसफार्मर चेंज कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, थल्ले 15 बंदे खलो के इंज वेखण डे ने। मतलब ये कितनी हंसी वाली बात है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, 15 बंदे एवं वो फजूल आदमी के कुछ दही लैन घरों आया है, मतलब घर भावें बीवी डीकन डई हो रोटी खाण तो वो खलोते रहे इंज करके, वो इधरों डील आ भी वो ड्यूटी अपनी कर। ये अमान साहब ने ऐसी बातें की है, ठीक है। मैंने भी ये जो रोल है ना अमानुल्लाह साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए, ये मुझे एक करैक्टर मिला था दुबई में, जो हर बात के साथ करता था कि अल्लाह वाले केड़े पासे टुरता है। तो बेसिकली वो जो उसका गेटअप था, जो उसका रूप था, वो नहीं था, वो एक नेगेटिव करैक्टर था। और मैं उसके हाथ चूमता था, मैंने वो दाढ़ी शाड़ी पूरा गेटअप लबादा ओढ़ा हुआ, मुझे हर बात के साथ कहे अल्लाह ले केड़े पासे टुर पाए। तो मैं कि शायद मैनू गलत कह रहा, मैं बस जी अल्लाह माफ़ करे परवरदिगार। आपने ये गेटअप नरगिस मैडम जी हाँ, तो उसमें मैं जब बात पहली करता था कि अल्लाह वाले केड़े पासे टुर पाए हो, टाइम बहुत घट जे, आओ फिल्म वेख के आइए, तो पब्लिक हंसदी सी कि यार ये एंड वाली बात जो है ना, ये बहुत पहले कहता अल्लाह वाले केड़े पासे टुर पे, लोग समझते ने कोई नेकी की गल करन लगा, लेकिन एंड ते वो जिहड़ी ये गल कॉमेडी च बदल जाती थी। मैंने ऑब्जर्व करके ये रोल किया था, स्क्रिप्ट का रोल नहीं था, अपने से किया था। अच्छा सर, आपका एक और डायलॉग के चौधरी अनीता कुकड़ फेमस हुआ था, तो इसके पीछे क्या कहानी है? कोई फेवरेट मुर्गा है आपका? हर ड्रामे में आपका इसका जिक्र होता है। नहीं, फेवरेट मुर्गा नहीं, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं की, आपने चलें आज बात कर दी। लोगों ने क्वेश्चन बहुत किए लेकिन मैंने ज़रूरी नहीं समझा। उस वक़्त नरगिस साहिबा जो हैं वो कनाडा से काफ़ी गैप के बाद पाकिस्तान आई थी, तो मैं था, रैम्बो था, अनवर अली साहब थे, गोशी खान साहब थे,
मतलब अच्छी कास्ट थी। नासिर भट्ट साहब थे दिया रानिया में। दिया रानिया में, ठीक है। तो वो काफ़ी मेरा ख्याल आप सर्च करके आई हैं तो ड्रामे श्रामे देख के आए हो तुसी। अच्छा, वो दिया रानिया ड्रामा जो है उसमें जो है ना मेरा ये रोल नहीं था, मैं कोई और रोल कर रहा था, लेकिन ड्रामा बहुत हूट हुआ पहले दिन। मैंने बताया ना कि उस वक्त लोग हूट करते होते थे कि आपसे ड्रामा नहीं बन रहा। नरगिस ने मुझे बुलाया, उस वक्त नरगिस की फैमिली सारी ड्रामा देखने के लिए आया करती थी, बल्कि नरगिस के साथ आया करती थी। नरगिस के वालिद ने कहा, अदरीस भट्टी साहब मेरे बड़े मोहतरम जो हैं वो हमारे बाप की जगह पे, उन्होंने भी मुझे कहा कि यार तुम कुछ करो, ड्रामा हूट हो रहा है। नरगिस ने भी कहा कुछ करो यार ड्रामा, इस तरह से। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यार क्या करूं जिससे मतलब पब्लिक में जोश आए और ड्रामा सुपरहिट हो। तो मैंने कहा मुझे 1 घंटा दे। मैंने 1 घंटा फिरा हूँ बाहर। मैंने फिर मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है अकमल राय, मेरे सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी। मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा यार ये सिचुएशन बनी है। उन्होंने फिर मुझे कहा कि ये कुकड़ मगा ये वो, फिर हमने मिल के वो रोल बनाया। फिर मैंने उसे जब मैंने स्टेज पे पेश किया तो वो पहले दिन ही सुपरहिट हो गया, ठीक है। और बाकी बात रहेगी, ये होती है अल्लाह की करम नवाजी। उससे पहले मुझे शायद लोग नहीं जानते थे। उस ड्रामे के रिलीज़ होने के बाद मैं पूरी दुनिया में लोग मुझे जानने लगे। तो और सबसे जो मोजाती बात है, जो अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है, लक जिसे कहते हैं कि फ़नकार के साथ लक साथ साथ चल रही है, तो पता नहीं कब अल्लाह ने किस पे रहमत कर देनी है। तो वो वीडियो वाले दिन मैं मुर्गे को कहता था ना, वैसे ही मतलब जो वीडियो बन रहा था, वीडियो का एक दिन होता है, 16 दिन अगर ड्रामा चलता है तो एक दिन वीडियो बनता है। वीडियो वाले दिन मैं उसे कहता था चौधरी, तो वो कुक्कड़ जो था, वो मुर्गा जो था, वो गर्दन उठाता था और मुंह खोलता था। वो ज़्यादा मतलब ये प्लस पॉइंट था। तो वो रोल भी जो है मैंने खुद ही बनाया था, स्क्रिप्ट का रोल नहीं था। वो मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब का ड्रामा था, उसमें रोल मेरा कोई और था। मतलब कि इसके पीछे कहानी ये है सारी। हाँ, ये कहानी। फिर ठीक हो गया। स्टेज की तरफ कैसे आए, करियर का स्टार्ट कैसे किया? मतलब कैसे आया यार? अगर क्या बच्चा जब छोटा होता है तो वो सोचता है मुझे बड़े होकर ये बनना है, तो आपने स्टार्ट से ही सोचा था कि मुझे एक्टर ही बनना है, स्टेज एक्टर ही बनना है? स्टेज ड्रामे वाली साइड पे किस तरह से आए, स्टार्ट कैसे किया? तुसी इधर किवें आए मैनूं दसो। मैं तो सोचा हुआ था कि मुझे एंकर बनना है। अच्छा, छोटे होंदे आ? हाँ जी। वाह वाह, पहला इंटरव्यू ते अपनी अम्मी दा कीता होना तुसी हैं अभी तक उनका कि तुसी मैनूं दुनिया ते क्यों लैके आए हो हैं? अभी तक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੋਸ ਗ਼ਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? किया नहीं, लेकिन अब करूंगी। अच्छा चलो ठीक है। मैं असल में हादसाती तौर पे आया हूँ थिएटर में। सॉरी, मैं क्या ज़रा 2-4 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ठीक है। और मेरे वास्ते जो होवे तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ अल्लाह की रहमत नाल एक बेहतरीन ड्रिप लवा के तो फिर भेजा, ना चाह पुछा ना रोटी खवावां तुहानूं, ठीक है। अल्लाह ताला तुहानूं सेहत देवे। तो वैसे अजकल फेवरेट मेरा मतलब एन जी लोग समाज ना, इसी वजह से आप मोटी नहीं हो रही। ऐसे ही है। तुसी फुल मोटे भी हो गए ना, 2 इंच तो और ज़्यादा तुसी मोटे नहीं हो सकते। कोई ऐसी गल नहीं, अल्लाह खैर। पूरे पाकिस्तान की खुराक खा लो फिर भी नहीं होंगे मैनूं लगदा तुसी। अच्छा, मैं मेरा डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा है। शेखुपुरा बड़ा ही ज़रखेज़ है, फ़न के हवाले से, शायरी के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से। मेरे ज़िले में बहुत बड़े नाम जो हैं वो पैदा हुए हैं, जिसमें आकब जुएद साहब है, मोहम्मद आसफ है, नवीद है। अगर शायरी में आएँ तो बहुत बड़ा नाम सैयद पीर वारिस शाह जंडियाला शेर खान से, तो बहुत बड़े लोग हैं। मैं तो ना मेरी फैमिली में कोई फ़नकार था, ना मेरा कोई फनकारी से, कोई अदाकारी से कोई तल्लक था। तो एक टाइम था कि आपके टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत पुरानी, बज़्म अदब के नाम से वीकेंड पे एक शो हुआ करता था स्कूल में। मतलब जिस दिन जुमे को उस वक्त छुट्टी होती थी और जुमे रात जो थी वो होती था, हमारा वीकेंड होता था। तो उस वक्त पूरे स्कूल को इकट्ठा किया जाता था और हर क्लास में पता होता था कि ये लड़का अच्छी नात पढ़ता है, ये लड़का अच्छा गाता है, ये कॉमेडी करता है। तो वो फिर पूरे स्कूल की तादाद, गवर्नमेंट स्कूलों की तादाद उस वक्त 2-2, 2,500 हज़ार बच्चा होता था। तो वो फिर एक माइक लगा देते थे, टीचर सब बैठे होते थे, फिर परफॉर्मेंस का मौका देते थे सब।
तो मैं भी परफॉर्मेंस किया करता था, मैं भी कुछ आर्टिस्टों की पैरोडी किया करता था, मतलब लतीफ़े सुनाया करता था। शौक़ तो उस वक़्त ही मेरे दिल में था, थोड़ी बहुत है थी मुझे कि कुछ ऐसा होना चाहिए, कॉमेडी करनी चाहिए, लेकिन ड्रामों का मुझे कोई इतना नहीं था कि मैं ड्रामों में आ जाऊँगा। तो मैं उसके बाद जब मैट्रिक के बाद अपना कॉलेज में गया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो वहाँ मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ ऐसा कि मुझे वो डिस्ट्रिक्ट छोड़ के लाहौर आना पड़ा। मेरी वालदा ने कहा कि आप वहाँ लाहौर पढ़े जाके। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया, वो आगे ओपन एयर थिएटर, मैं रात को चला गया, वहाँ ड्रामा हो रहा था। बस ज़िंदगी पता नहीं चला कब मैं थिएटर में आ गया, कब स्ट्रगल शुरू हो गई। और उस वक़्त दौर भी इतना गोल्डन था कि उस वक़्त आगे जो उस्ताद लोग थे, जिस तरह CM मुनीर साहब, इफ्तिखार हैदर साहब, मसूद अख्तर साहब, मैडम नहीद, और मैं किन किन के नाम लाऊँ, गयूर अख्तर साहब, जमील बिस्मिल साहब, ये वो लोग थे जो उस वक़्त उस्ताद थे, जो जिनके साथ मैंने काम किया। तो मेरी खुशकिस्मती ख़ास तौर पे इन लोगों के साथ काम किया। फिर शौक़ बढ़ता गया, शौक़ के साथ साथ मेरा जो रिज़्क है वो मेरा प्रोफेशन बन गया। फिर शौक़ प्रोफेशन बन जाए, कमाई भी होनी शुरू हो जाए, तो फिर मैं बड़ा एंजॉय अब करता हूँ। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी, अब कमाता भी यहाँ से हूँ। ज़िंदगी चेंज हो गई है, फ़नकार बन गए हैं, मज़े। बेहतरीन। सर, फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी हैं आपकी? हाँ यार, फेवरेट एक्ट्रेस, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस जो हैं वो, जो मैंने ज़्यादा काम किया है वो नरगिस के साथ किया। फेवरेट एक्टर्स जो एक्ट्रेस है ना, वो मतलब मैं उनका नाम लूँगा जो अदाकारें हैं, जिन्होंने अदाकारी की है, वो नरगिस जो है वो टॉप पे है, समझ लें मेरी फेवरेट। ठीक है, नरगिस। और उसके बाद मेघा जी, बहुत कमाल आर्टिस्ट हैं, पढ़ी लिखी हैं, मास्टर्स किया हुआ है। और मैं शोबिज़ में जो लोग थिएटर में ख़ास तौर पे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। फिर वो साथ एक्टर भी अच्छी हो, आफरीन परी एक बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है हमारी, बड़ी परी सी खूबसूरत सी लड़की है। ये 2-3 मेरी फेवरेट आर्टिस्ट है। सही हो गया सर। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि स्टेज ड्रामा, फिर मेरी जान झाड़ दोगे? हाँ जी। अच्छा, अगर स्टेज ड्रामा में से डांस निकाल दिया जाए तो आपको क्या लगता है, ड्रामे नहीं चलेंगे? डांस जो है वो 20 साल से डांस हो रहा है ड्रामे में, या 15 साल से डांस हो रहा होगा। उससे पहले 30-35 साल जो हैं वो डांस के बगैर ही ड्रामे हुआ करते थे। तो मेरा ख्याल अपना आधा क्या, लोग भी तो और थे ना। हाँ ठीक है, ये डांस जो है ना वक्त के साथ, देखें ये बहुत पुरानी बात हो गई है। आप अभी घर जाएंगी, खाना खा के आपने YouTube खोलना, पता नहीं क्या क्या देख रही होंगी, डांस भी देख रही होंगी, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਡਾਂਸ ਅਗਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਏਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਲਕਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਬੀਬੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤੂੰ हैं? तो बताएं ना, लोग जानना चाहते हैं कि अगर वाकई डांस निकाल दिया जाए तो ड्रामे नहीं चलेंगे? नहीं, डांस क्यों निकाल दिया जाए? डांस जो है वो कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है, मेरी बात समझे। डांस कहाँ नहीं मतलब होता। आप जब आपकी शादी होगी, ठीक है, आपकी शादी पे डांस नहीं होगा, ठीक है, आपकी शायद मामा भी डांस कर रही हो, मेरी बात है। डांस जब मेरी शादी हुई है तो मेरी वालदा, मेरी मासी, मेरी फुफ्फी, हमारी माँ, ये हमारा कल्चर है। डांस अगर आप डांस को डांस समझ के इस मतलब अगर इसे आप मुजरा कर देंगे, आप इसे अगर इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तब ये बुरी बात है। तो डांस इस्तेमाल ही हो रहा है ना, मुजरा। हाँ, तो आप ये बात करें ना, आप डांस की बात कर रही हैं। अगर डांस तहजीब के दायरे में हो, डांस को डांस समझ के किया जाए, डांस को अज़ा की शायरी कहते हैं, अगर उस तरीके से डांस हो तो कोई मजायका नहीं है। और अगर डांस मतलब बेफजूल अन्ने आवाज़ इनू मुजरा कहते हैं, वो तो मैनू भी बुरा लगता है और शर्मिंदगी का बायस है। जी ठीक, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें कर बहुत कुछ सुनने को मिला, जानने को मिला। जी नाज़रीन, आपने देखा ताहिर अंजुम के साथ बहुत ज़्यादा गपशप हुई, हंसी मजाक भी हुआ, और इसी के साथ साथ मुझे मेरा दिल कर रहा है एकदम छोटी चीज जुगत करने। ऑस्ट्रेलियन तोते देखे छोटे, बात समझ जाओ। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, इसी खूबसूरत एंडिंग के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।